एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिएगा, फिर अमल को कीजिएगा और समझिएगा। देखिए दोस्तों, ये अमल कौन कौन से लोग कर सकते हैं। पहले मेरे दोस्तों भाई बहनों सुन लीजिएगा और मैं ये प्रूफ के साथ बताऊंगा। आप चाहें तो दोस्तों भाई बहनों इलियास कादरी साहब के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वही अमल है जो आज आपको बताने लगा हूँ। ये दुनिया जहाँ में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग तकरीबन लाइव टेलीकास्ट के दौरान इस वक्त जब इन्होंने बताया, हमें फौरी तौर पर अमल के पढ़कर फ़ायदा हुआ। ये वही अमल आपको देने लगा हूँ। जब इलियास कादरी साहिब लाइव आए थे तो इन्होंने ख़ुद बताया था, लाइव लोग आ रहे थे और बताया कि हमें इस अमल से 100% फ़ायदा हुआ है पूरी दुनिया से। ये वही अमल है दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, या रब्बना या रहमानों का अमल आपको देने लगा हूँ। कई लोग एक रात में करोड़पति बने हैं। देखें, ये अमल न जाने इस अमल में क्या ख़ास है, ये मुझे भी नहीं पता, ये राज अल्लाह को पता है। लेकिन आज अमल समझ लें, छोटा सा अमल है जो मेरे बहन भाई इस वक्त शदीद गुर्बत और गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनको पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने जिनसे मुंह फेर लिया है, जिनका साथ छोड़ दिया है। सारी दुनिया, अपने पराए दोस्त रिश्तेदार अगर तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं, घर में गुर्बत है, गरीबी है, तंगदस्ती है, लाचारी है, आप ये अमल डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं और इस अमल को पानी के गिलास पर भी पढ़ सकते हैं। देखिए, पानी के गिलास पर पढ़ेंगे तो अमल के फ़ायदे डबल हो जाएंगे, डबल नहीं ट्रिपल हो जाएंगे। क्योंकि पूरा तरीका समझिएगा। अमल देखें, डायरेक्टली भी पढ़िएगा या पानी के गिलास पर पढ़ें, जैसा बेहतर लगे। लेकिन ये अमल गारंटी से दूंगा, क्योंकि ये लाइव जब टेलीकास्ट चल रही थी इलियास कादरी साहब की, ये वही अमल है। और मैंने, यकीन करें, लोगों ने खुद आकर बताया, किसी के घर में फाके थे, गुर्बत थी, गरीबी थी, फौरी तौर पर ख़त्म हो गई। कोई दौलतमंद यानी कि मिनटों में हो गया। ये अमल ऐसा मोजज़ाती अमल है कि अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर असर कर जाता है। अगर आज दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अगर कोई मेरा बहन भाई शोहर के जुल्म सितम से, मेरी बहनें परेशान हैं, सास के जुल्म सितम से परेशान हैं, बहुत सख्त से, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, किसी को अपने काबू में करना है, मुट्ठी में करना है, किसी के दिल में शदीद नफ़रत है और नफ़रत को मोहब्बत में बदलना है, चाहे कोई भी हो, सास हो, जालिम शोहर हो, किसी भी नाफरमान औलाद हो, आपने इस अमल को पढ़ना है बस ज़िंदगी में एक बार। न ही वक़्त की कोई पाबंदी, ना कोई जगह की कैद है। वही अमल आपको दूंगा, आप यकीन करें। मेरे पास कितनी ऐसी मेरी बहनें, मेरे भाई आए हैं, वजीफ़ा बताएं, अमल बताएं, हमारी परेशानियां बहुत सारी हैं। तो मेरी एक आदत है, जब भी किसी को अमल देता हूँ हमेशा कहता हूँ कि जैसे ही आपको फ़ायदा हो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अपने दुखियारे बहन भाइयों को अमल बता सकूँ। इन बहन भाइयों को जिनके घर में तंगदस्तियाँ हैं, फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, एक वक़्त का है, दूसरे वक़्त का, यानी दोनों वक़्त का, कहीं तो फाके है, दुनिया के किसी कोने से आप ताल्लुक़ रखते हैं। साथियों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, चाहे सुबह पढ़ लें इस अमल को, चाहे शाम में, चाहे रात में, चुप करके साथियों, भाइयों बहनों, जहाँ दिल करे इस अमल को पढ़ें। ये अमल असर ना करे, खुदा की कसम, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना और झूठे से यकीन करें, मेरी पिटाई लगा देना। गारंटी से कहता हूँ। देखें किस तरह अमल करना है, पहले ये समझें। देखें, आप किसी मुल्क से हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया जहाँ के किसी मुल्क से हैं, आपने मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मैंने इस अमल को करना है। कैसे, इस बात को बड़ी तवज्जो से समझिएगा। इस अमल को आपने करना है, एक गिलास पानी का लेकर, आपने एक गिलास पानी का लेकर दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने बैठ जाना है और अपने घर में दिन भर में, शाम में, रात में, जब भी आप लोग फारिग हो, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, दुनिया जहाँ के किसी भी हाजत के लिए, परेशानी के लिए, मुसीबत के लिए, और एक गिलास पानी का आप लोग जैसे ही बैठ कर पी लें, साथियों, जो वज़ाइफ बताऊंगा तो सोचिएगा, ये तो छोटे छोटे आसान से वज़ाइफ हैं, इनको तो हमने पहले भी पढ़ा है। देखें, आपके जहन में एक बात आएगी, आप लोग पानी पर इन वज़ाइफ को बताई भी तादाद में बस पढ़ लें, यकीन मानिए ये वो अमल बताने लगा हूँ। पानी आप लोग ऐसी ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यकीन मानिए आपकी रूह खुश हो जाएगी। इस पानी को अगर मिसाल के तौर पर, अगर आप लोग ख़ुद तंगदस्त हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, बेऔलादी है, बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुके हो, रिश्तों में बंदिश है, रिश्तेदारों ने, साथियों, भाइयों बहनों, मुंह फेर लिया है, रिश्तों में बंदिश है, दौलत के ढेर लगाना चाहते हो, इस पानी को पी लें। अगर इसी पानी को आप लोग अपने घर में छिड़कना चाहें तो छिड़क कर देखें,
यही पानी दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, चाहें तो दुकान में छिड़क लें, यकीन माने दुकान में ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी। जो मेरे बहन भाई कहते हैं ना कि हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, हमारी दुकान पर किसी की नज़र लग गई है। पहले बहुत अच्छा काम था, लेकिन न जाने अचानक क्या हो गया, मंदा पड़ गया, कारोबार ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। रातों रात हम रोड पर आ गए। तो ये अमल आप लोगों ने बताई हुई तरीके से पढ़ लेना। जिनके हालात बिगड़ गए हैं, इनके शुरू से हालात या तो जिनके बिगड़े हुए, एक बार इस अमल को ज़िंदगी में देखें। न दिन की कोई पाबंदी, न जगह की, न वक़्त की, साल के 365 दिन मौजूद हैं। जब दिल करे पढ़ लें। अगर पूरी ज़िंदगी वज़ाहिब पढ़े हैं, खुदा का वास्ता हाथ जोड़कर कहता हूँ, पूरी ज़िंदगी अगर तुमने वज़ाहिब पढ़े हैं और किसी अमल से, किसी वजीफ़े से थोड़ा सा भी फ़ायदा ना हुआ, तो आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर, तमाम तस्बीहात को छोड़कर ये एक तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ लेना। दिन भर में, शाम में, रात में, साल के 365 दिन आपके पास मौजूद है। जिस दिन चाहें, जहाँ चाहें, यानी कि न पीर की पाबंदी, न मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, जिस दिन चाहें। अल्लाह पाक की ज़ात पर सारे दिन अल्लाह पाक के हैं, रोज़ाना पढ़ें, लेकिन खुदारा इस वक्त में पढ़िएगा। चाहे अपने घर में पढ़ें, दुकान में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, लेकिन एक ही वक्त में पढ़िएगा जब फारिग हो, फ्री हो। मसरूफियत में, भागा दौड़ी में, मारा मारी में हरगिज़ ना पढ़िएगा। जब फारिग हो उस वक्त पढ़िएगा, ताकि अमल को तवज्जो से, ध्यान से, दिल से, यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ सकें। अब सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। देखिए, दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दोस्तों, भाइयों बहनों, कुरान पाक में भी सबसे बेस्ट, सबसे बड़ा पावरफुल दुरूद पाक दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नहीं तो जो बेहतर लगे, जो याद हो, दुरूद शरीफ पढ़कर आपने, आपकी मकसद है जो भी, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाई बहनों, कोई ऐसा बंदा जो पूरी दुनिया का सताया हो, यानी कि अगर वो सांस को अपने काबू में करना चाहता हो, वो ऐसी मेरी बहनें, मेरे भाई, जो महबूब को आप लोग, यानी कि आपके बड़े से बड़े आलिम कहते हैं ना, महबूब कदमों में आज महबूब आपको, आपके अगर पाँव ना पड़ जाए समझ के, यानी कि पाँव ना पड़ गए, समझ गए, समझ पड़ते हैं, खुदा की कसम फिर मुझे कहना, सख्त से सख्त पत्थर दिल महबूब, चाहे कोई लड़का हो, लड़की हो, पढ़ ले इस अमल को। कोई लड़की लड़के के लिए पढ़ ले। देखें दोस्तों, भाई बहनों, अगर आपको वो भूल चुकी है, छोड़कर जा चुकी है इस अमल को पढ़कर, इंशाअल्लाह, अगर छोड़कर जा चुकी है, नफ़रत करती है या करता है, किसी और का हो गया, यकीन करें, उसके मुंह पर थूक कर वो बंदा या बंदी आपके पास आएगा। ये अमल मकनातीस की तरह एक बार बढ़ते ही वो बंदा आपके कदमों में, अगर खुदा की कसम ना गिर जाए तो फिर मुझे कहना, ये मोहब्बत का ऐसा तिलमिसाती अमल है। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। ये अमल दुनिया का पावरफुल अमल है। दुनिया के तमाम वज़ाहिब पर भारी है, दुनिया की तमाम तस्बीहात पर यह अमल भारी है। दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाहिफ अमाल आप लोग पढ़ लें, खुदा की कसम, ये एक तरफ, और महबूब को आपके कदमों में लाने वाला ज़िद्दी ज़ालिम शौहर को आपके कदमों में लाएगा, बिगड़े हुए औलाद को राह रास्त पर लाएगा, तेज़ तड़ाकू सास को सीधा कर देगा, ज़ालिम बहू को सीधा कर देगा। आपके अगर बेटियां दामाद तंग करते हैं, खुदा की कसम ये अमल पढ़ लें, दामाद तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। दुनिया की कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो आपको जो लग चुकी है, इस अमल को पढ़ लें। आपने दिन भर में, शाम में, रात में, पहले देखें अमल को समझेंगे नहीं तब तक तो अमल समझ में नहीं आएगा। देखें, सबसे पहला काम क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही सबसे पहला वजीफ़ा, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी तवज्जो। देखें, आपने सबसे पहले नंबर पर क्या पढ़ना है। देखें, दुरूद शरीफ पढ़ते ही अस्तग़फिरुल्लाह 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 करते हुए, देखें, आज का ये वजीफ़ा मौजज़ाती अमल शुरू कर देना है। बात समझ रहे हैं। देखें, अस्तग़फिरुल्लाह मौजज़ाती वजीफ़ा, मुश्किलों को टालने वाला, मुश्किल कुशा वजीफ़ा, गैब से ख़ज़ानों को हासिल करने वाला। इस मुजर्रब तरीन अमल में पहले नंबर पर अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा आपने शामिल करना है। बात समझ रहे हैं। देखें, अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, पढ़ने से तमाम जिस्मानी रूहानी परेशानियां फौरी तौर पर दूर हो जाती हैं। पढ़ने वाला रब का लाडला हो जाता है। बात समझ रहे हैं, बात को समझे। देखें, पढ़ने वाला रब के करीब हो जाता है। आपने पहला वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का कितनी बार पढ़ना है। देखें, सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा। देखें, जब बंदा रब की पकड़ में होता है ना, इसका कोई वजीफ़ा असर नहीं करता। तो 7 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लें, 7 टाइम जब अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लें। देखें, अब आपने पहला वजीफ़ा अमल का शुरू करना है। बात समझ रहे, एक एक जुमला समझिएगा। इस वजीफ़े को तमाम मेरे बहन भाई
बहनों ने ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन बात सुने देखें, इस वजीफ़े के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। ये वजीफ़ा दुनिया के तमाम मुश्किलात का हल है। ये दुनिया के तमाम वज़ाहिब पर भारी है। दुनिया की तमाम मुश्किलात यानी कि तमाम तस्बीहात, ये दुनिया की तमाम वज़ाहिब पर भारी है। दुनिया की तमाम तस्बीहात, अल्लाह पाक के जितने नाम हैं वो सब एक तरफ। साथियों, भाइयों बहनों, वो तमाम के तमाम नाम एक नाम में शामिल हैं। तो आप सोचें इस नाम की कितनी बरकत फ़जीलत होगी। अल्लाह के वली देखें, अल्लाह वाले हमेशा से नंबर 1 वजीफ़ा जो है, इस वजीफ़े को करार देते हैं दुनिया का सबसे पावरफुल वजीफ़ा। इस अमल में पहले नंबर पर आपने पढ़ना है। देखें, दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें। देखें, अस्तग़फिरुल्लाह इस अमल का हिस्सा नहीं। देखिए, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करवाना चाहता। यकीन माने, खुदा की कसम, मैं सिर्फ़ आपको अमल बताने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन मजबूरतन मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। देखें, ताकि आपके दिमागों में ये चीज़ें बैठें, एक एक चीज़ बैठे। देखें, मैं आपको कितना जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखें, मैं तो चाहता हूँ फ़ौरन से अमल को समझ लें। देखें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह कम अज़ कम 7 बार लाजमी पढ़ें, क्योंकि जब बंदा रब की पकड़ में होता है ना, गुनाहों की वजह से, तो इसके वजीफ़े असर नहीं करते। और जब तक अस्तग़फिरुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ये वजीफ़े असर नहीं करेंगे। कभी भी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ जब भी पढ़ें, अमल शुरू करने से पहले फिर अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ें। अब 7 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह आपने पढ़ लिया। अब आपने अमल का पहला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें, ये पहला वजीफ़ा कौन सा है? बड़ी तवज्जो चाहता हूँ आपने। पहले नंबर पर अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है और इसमें तमाम सफ़ात, कमाल और जमाल मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह के बारे में बेशुमार मरतबा ज़िक्र आया है और अल्लाह के तमाम अस्मा और सफ़ात को इसे एक नाम में जमा कर दिया गया है। बात समझ रहे? देखें, पूरी बात समझें, वीडियो स्किप ना करें, काटे नहीं तो सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे। देखें, यानी कि जितने भी अल्लाह पाक के नाम हैं वो सबको एक नाम में जमा कर दिया गया है। मतलब और मायनी समझिएगा, बात को समझे। देखें, अल्लाह के इस्म मुबारक, अल्लाह का मतलब वो ज़ात जिसके बग़ैर कायनात का कोई भी काम नहीं चलता और वो हर चीज़ की तख्लीक और कायम रखने वाला है। बात समझ रहे हैं? अल्लाह ताला की वादानियत ये नाम क़ुदरत और अज़मत को ज़ाहिर करता है, इसकी मोहब्बत रहमत को भी ज़ाहिर करता है। बात समझ रहे हैं? आपने पहला वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है? देखें, आपने या अल्लाह पढ़ना है। देखें, या अल्लाह पढ़ना है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या पढ़ना है? अल्लाह अल्लाह। अपने अंदाज़ में नहीं पढ़ना, मुझे ना देखिएगा, अपने अंदाज़ में या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह करते हुए पढ़ना है अपने अंदाज़ में, मुझे ना देखें। देखें, अपने अंदाज़ में या अल्लाह करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो पहला वजीफ़ा आपने या अल्लाह पढ़ लेना है। कितनी बार पढ़ना है? देखें, सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार दुरूद शरीफ अपनी मर्ज़ी से पढ़ें। फिर इसके बाद मैंने बताया अस्तग़फिरुल्लाह, वो भी आपकी मर्ज़ी से पढ़ें। लेकिन वज़ाहिफ़ की तादाद में अगर आप लोगों ने कमी बेशी कर दी तो फिर अमल का फ़ायदा ना होगा। अब आपने अल्लाह का वजीफ़ा यानी या अल्लाह का वजीफ़ा 11 बार पढ़ लिया जैसे ही, तो सेकंड नंबर पर आपने एक और मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल कर लेना है। अल्लाह के एक नाम का वजीफ़ा सिर्फ़ 11 बार पढ़िएगा। अल्लाह वाले फ़रमाते हैं कि 11 मरतबा या अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ने से अगर पढ़ने वाला 11 करोड़ भी रब करीम से मांगता है तो 11 ऐसी बड़ी हाजात भी मांग लेता है तो अल्लाह पाक पूरी कर देते हैं। तो आपने सिर्फ 11 बार या अल्लाह करते हुए अमल का पहला वजीफ़ा पढ़ के फौरी तौर पर अमल में सेकंड नंबर पर एक और मौजज़ाती वजीफ़ा शामिल कर देना है। ये इस अमल का सबसे ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा है। खाली झोलियों, खाली अलमारियों को, खाली जेबों को दौलत से भर देता है। देखिए, ये वजीफ़ा जिसे लूहे कुरानी के ताकतवर आमाल कहा जाता है, आज तक आपने अलिफ लाम मीम और बहुत से वज़ाहिफ़ पढ़े होंगे, लेकिन लूहे कुरानी के ये लफ्ज़ अलिफ लाम मीम, इसकी तासीर और ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बंदा देखे इस अमल को पढ़ते ही अल्लाह करीम से मांगेगा, अल्लाह से ख़जाने लूटेगा इंशाअल्लाह। 3 कुरानी अल्फाज अलिफ लाम मीम जिस घर में पढ़े जाते हैं
तो पढ़ने वाले पर अल्लाह की ख़ास रहमतें बरकतें हो जाती हैं, अल्लाह की नज़र करम हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में मौजूद हर लफ्ज़ का लफ्ज़ी मायने बता दिया है, लेकिन लूहे कुरानी के चंद अल्फाज हैं जिसमें अलिफ लाम मीम का वाव या इन साद ये चंद अल्फाज हैं जिनके कुरानी अल्फाज के मायने आज तक किसी को नहीं बताए, न किसी को मालूम होंगे। और अल्लाह फरमाता है कि अगर आज आपको कोई लूहे कुरानी के लफ्ज़ी मायने बताता है तो आपको गुमराह कर रहा है, वह आपको रास्तों से भटका रहा है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दरमियान ये राज है। अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन करते हुए इन लूहे कुरानी के इन अल्फाज को पढ़ लेता है और पढ़ के रब करीम से जो भी मांगता है, रब इस बंदे को अपनी अज़मत के मुताबिक नवाजता है। वजह यह है कि अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा मुझ पर यकीन करते हुए बगैर इस अल्फाज के लफ्ज़ी मायने को जानते हुए अल्लाह से मांगता है, अल्लाह इसके सामने सब कुछ ज़ाहिर कर देता है। अल्लाह इस बंदे की हर नेक जायज़ हाजात को पूरा कर देता है। ये कुरानी अल्फाज पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात होता है, रब से फिर जो भी मांगता है मिल जाता है। आज अगर आप कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, आज कोई फ़िक्र व फाका से निकल कर, गुर्बत से निकल कर, तंगदस्ती से निकल कर कामयाब होना चाहता है, आली मकाम पाना चाहता है, अल्लाह के ख़जानों को लूटना चाहता है, तो आज इस मोजज़ाती अमल में ये 3 कुरानी अल्फाज को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। मेरा रब ख़जानों के मुँह खोल देगा, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज के दिन सिर्फ 3 कुरानी अल्फाज पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। बाज़ औक़ात आपने बहुत सी दुकानों या घरों में लूहे कुरानी को लटकते हुए देखा होगा। लोग दीवारों पर लगा देते हैं, दीवारों पर लिख देते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं जिन घरों की दीवारों पर लूहे कुरानी लिख दी जाती है, इस घर में तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। और आज के इस मोजज़ाती अमल में देखें, अब आपने दोस्तों भाइयों बहनों सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? इस अमल में शामिल करना है। पहला वजीफ़ा आपको बता दिया, अब आपने पढ़ लिया। दूसरा वजीफ़ा आपने अलिफ लाम मीम का अमल में शामिल कर लिया। जैसे ही अलिफ लाम मीम को वजीफ़ा इस अमल में शामिल पढ़ लें, साथियों भाइयों बहनों, आपने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल करके इस मोजज़ाती अमल को कंप्लीट करना है। इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, पढ़ने वाले के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आधी से 1 मिनट में पूरा वजीफ़ा आप लोग पढ़ लेंगे। देखें, खाली जेबों को फौरी तौर पर दौलत से पैसों से भर देता है ये वजीफ़ा। आपने इस अमल का तीसरा वजीफ़ा मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लेनी है और दिल ही दिल में अपनी हाजतों मुरादों के लिए देखें रब्बे करीम से मांगना शुरू कर दीजिएगा। ये वो अमल है, इस अमल का तीसरा वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों रब का लाडला वजीफ़ा है। रब्बे करीम से यानी इस वजीफ़े को पढ़ते ही पढ़ने वाले की हर मुश्किल परेशानी को फौरी तौर पर दूर कर देते हैं। ये वजीफ़ा गुर्बत और गरीबी का ख़ात्मा करता है। हर तरह की मुश्किल परेशानी में या मुसब्बिबुल असबाब का वजीफ़ा एक अरबी इबादत है जिसका लग़वी मायनी है असबाब को तरतीब देने वाला या असबाब को पैदा करने वाला। ये अल्लाह ताला की सिफ़त है जो ये ज़ाहिर करती है कि अल्लाह हर चीज़ की, हर काम की वजह सबब को पैदा करता है और हर चीज़ को अपने इरादे के तहत कंट्रोल करता है। ये इबादत आम तौर पर अल्लाह की अज़मत और इसकी हकमत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है कि अल्लाह हर चीज़ का सबब और नतीजा ख़ुद तैयार करता है और इसकी कुदरत के बग़ैर कुछ भी नहीं होता। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में आया है जहाँ अल्लाह की कुदरत और इसके तमाम उमूर के बारे में बताया गया है कि अल्लाह ही वो है जो असबाब को तरतीब देता है और हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से चलाता है। तो आज के इस मोजज़ाती तरीन अमल में गैब से ख़जानों को लूटने वाले इस पावरफुल अमल का तीसरा वजीफ़ा मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों भाई बहनों जो आपने अमल में शामिल करना है, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और फौरी तौर पर या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। देखें, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या मुसब्बिबुल असबाब अगर 7 मरतबा पढ़ लिया जाए किसी अमल के आखिर में तो वो अमल 100% असर करता है। जब आप लोग ये तीसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करें तो अमल की ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी। या मुसब्बिबुल असबाब का वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ के आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। फौरी तौर पर तमाम बहनें भाई दोस्त साहब आप दुरूद शरीफ आखिर में पढ़ लें तो फ़ौरन से आपने जितनी जल्दी हो सके दोस्तों भाई बहनों आपके पास पड़ा हुआ पानी है, इस पर दम करके जो मैंने बताया थोड़ा पीकर पानी और किसी कूलर मटके में जहां पानी बहुत सारा स्टोर हो इसमें मिला दीजिएगा। अब इस पानी को अपनी दुकान में छिड़कें, घर में छिड़कते रहें, बीमारों को पिलाते रहें, ख़ुद भी पीते रहें। कोई कर्ज़ों में डूबा हुआ हो, कोई गुर्बत और गरीबी भी हो, तंगदस्ती में हो, बीमारी में हो, सबको पिलाएं। कोई आपका दुश्मन हो इसे भी ये पानी पिलाएं, सास हो जालिम उसे पिलाएं।
एक बार ये पानी पिलाएं, यकीन माने अपने जालिम शौहर को पिलाएं, अपने दामाद तक को जो आपकी बेटी को तंग करता है, बेटी को ये अमल पानी वाला बता दें या इस पानी को बेटी तक पहुंचा दें, यकीन माने इसके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपने करना क्या है, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, एक बार ज़िंदगी में अमल कर लें। एक बार जिसको पानी पिलाएंगे, चाहे वो आपका बॉस हो, ये पानी इस तक पिलाना शर्त है और कोई शर्त नहीं। बस इस पानी को, या आपका दम क्या हो, पानी अगर वो बंदा पी लेता है, चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई बंदा हो, अगर आपका दम किया हुआ ये पानी पी लेता है, खुदा की कसम वो आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। चाहे वो आपका रूठा हुआ कोई महबूब हो जो आपसे नफ़रत करता हो, यकीन माने एक बार इस तरीके से ये पानी इसे पिला दे, वो आपका सारी ज़िंदगी ग़ुलाम बनकर रहेगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक के 99 नामों में कोई एक नाम कमेंट से ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों भाई बहनों, इसके लिखने से आपके रिज़्क़ में, दौलत में बेतहाशा इजाफा होगा और आपने ज़रूर लिखना है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।